रब फरमाता है, तुम मांगो तो सही, मैं देने की हद न कर दूं तो कहना। ऐसे रिश्ते को आप कब तक चला सकोगे जहां ताल्लुक ही जबरदस्ती का हो। आपका बड़ा सरमाया वो लोग हैं जो आपकी गैर मौजूदगी में अपने रब से दुआओं में आपके लिए खैर मांगते हैं। जिन्हें आपकी तकलीफ का एहसास ना हो, इन्हें अपनी तकलीफ का एहसास दिलाने की भी तकलीफ नहीं करनी चाहिए। किसी भी चीज के लिए अल्लाह से बर्दाश्त नहीं बल्कि हमेशा सब्र मांगा करें, क्योंकि जब अल्लाह हमें कोई तकलीफ देता है तो वो कहता है कि तुमने मुझसे बर्दाश्त मांगी थी, तो अब इसे बर्दाश्त करके दिखाओ। इसलिए अपने रब से बस सब्र मांगा करें, बेशक वो सब्र करने वालों के साथ है। और जब तवक्कल करो तो ये मत सोचो कि जो मांगा है वो मिलेगा कैसे, बल्कि इंतजार करो कि जो मांगा है वो हर हाल में मिलेगा। कब और कैसे, इस बात का फैसला वसीले बनाने वाले पर छोड़ दो। उम्र से ज्यादा हालात इंसान को जल्दी बूढ़ा कर देते हैं। इंसान को काम और मेहनत से इतनी थकावट नहीं होती जितना लोगों के रवैये थका देते हैं। दिल दुखाने के बाद भी जो आपसे शिकायत ना कर सके, यकीन कीजिए इस शख्स से ज्यादा मोहब्बत आपसे कोई नहीं कर सकता। ताल्लुकात को निभाने के लिए अहदो पैमा की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है तो बस एक दूसरे से मुखलिस होने की। वो ताल्लुक चाहे दोस्ती का हो, मोहब्बत का हो, खून का हो या एहसास का हो। हम हर किसी को अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं चला सकते, तो बराए करम प्यार बांटना सीखिए, झुकना सीखिए, एहतराम करना सीखिए, माफ करना सीखिए, नफरतों को मिटाना सीखिए, सुलह करना सीखिए। जिंदगी हम तेरे कुन जहन से शागिर्द जिन्हें कुछ सवालात समझने में बहुत देर लगी। कौन दुश्मन है किसे दोस्त समझना है, जहां हमको हालात समझने में बहुत देर लगी। रेजा रेजा ख्वाब आंखों में कैसे कह दूं कि गम नहीं होता। कोई शिकवा नहीं मगर मौला क्या करूं दर्द कम नहीं होता। जो चाहते हमारे नसीब में ना हो वो वक्ती मुस्कुराहट का सबब तो हो सकती है, मगर इनमें सुकून नहीं होता। अजब सा बोझ होता है ऐसे रिश्तों में, इनका यकीन करना चाहकर भी मुमकिन नहीं होता। मगर कभी कभी हम सब ये महसूस करते हुए भी जबरदस्ती खुद को ऐसे लोगों से मंसूब किए रखते हैं, और ऐसा करना तो सिर्फ अजियत देता है। किसी ने महसूस किया कि जिंदगी उदासी से बहुत आगे की चीज है। जो लोग छोड़ जाएं इन्हें छोड़ देना चाहिए। जो अल्फाज ना समझ सके इनके आगे खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। जो जैसा समझता है इसे वैसे ही समझने देना चाहिए। बस जो जहां है वहीं रहने दो, सही वक्त का इंतजार करो। हर शख्स को राजी करना लाजिम नहीं, बस अल्लाह राजी रहे यही काफी है। कुरान का एक सफ़ा पढ़ना बिल्कुल ना पढ़ने से बेहतर है। एक नमाज पढ़ना बिल्कुल नमाज ना पढ़ने से बेहतर है। अपने बालों का कुछ हिस्सा ढांपना बिल्कुल ना ढांपने से बेहतर है। एक गुनाह से तौबा करना बिल्कुल भी तौबा ना करने से बेहतर है। छोटी शुरुआत करें लेकिन नाक से शुरू करें। तौबा और इस्तिग़फ़ार करने वाला इंसान खा कितना ही गुनहगार हो, लोगों, शहरों, जानवरों, रहमतों के लिए रहमत का सबब है। सूरह यासीन फजर की नमाज के बाद पढ़ने से हर हाजत पूरी होती है। बारिश में इतनी बूंदें नहीं बरसती जितनी सूरह यासीन में पढ़ने वाले पर रहमतें बरसती हैं। अपनी जिंदगी के किसी दिन पर भी कभी अफसोस ना करें। अच्छे दिन खुशियां देते हैं, बुरे दिन तजर्बा देते हैं, बदतरीन दिन सबक देते हैं और बेहतरीन दिन यादें देते हैं। इस शख्स से किनारा कर लो जो तुम्हें अपनी मर्जी के मुताबिक मोहब्बत दे, यानी जब चाहे मोहब्बत का एहसास दिलाए और जब चाहे अजनबी कर दे। मोहब्बत मूड पे इन्हिसार नहीं करती। जो अपने मूड और मर्जी के मुताबिक मोहब्बत करे और इसे किनारा करने के सिवा और कोई बेहतर रास्ता नहीं। अपने कामों को पाया तकमील तक पहुंचने से पहले हासदीन और मुनाफिकीन से छुपाया करो, ताकि तुम्हारा काम नजर बद से महफूज रहे। और कितने जानवर हैं जो अपना रिज़्क उठाए नहीं फिरते, अल्लाह इन्हें भी रिज़्क देता है और तुम्हें भी। और वही है जो हर बात सुनता, हर चीज जानता है। गुफ्तगू से समझ बूझ में इजाफा होता है, लेकिन तन्हाई वो मदरसा है जहां अजीम ज़हन बनते हैं। यकीन खाली दिल को भर देता है और बेयकीनी भरे दिल को भी खाली कर देती है।
कोई शख्स भी हमेशा मसरूफ़ नहीं होता। ये आपकी अहमियत पे मुनहसर है कि आप उसकी फुर्सत के लम्हात में कौन से नंबर पर आते हैं। तकलीफ़ बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन तज़लील बर्दाश्त करने के लिए पहाड़ों जैसे हौसले चाहिए और समंदर जितनी गहराई चाहिए दफन करने के लिए। हमारी तौहीन, बेइज्जती, ताने, कामतरी और हिम्मत तोड़ने वाले जुमले अपनों से ही मिलते हैं। इस वक्त दुख और भी बढ़ जाता है जब हमें वो लोग ताने और बातें सुनाते हैं जिनसे हमने अपने दुख दर्द बांटे होते हैं। इतने मसरूफ़ हो जाओ कि उदास होने का वक्त ही ना मिले। अपनी औलाद को तरबियत देने के लिए आपके पास वक्त नहीं, तो आपकी औलाद को बिगाड़ने के लिए माशरे के पास बहुत वक्त है। अगर कोई तुझे बुरा कह दे और तुझे गुस्सा आ जाए, तो समझ ले कि तू वाकई ही बुरा है। दुआ के 3 पहलू होते हैं, या तो कबूल होती है, या आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर ली जाती है, या मुसीबत को टाल देती है, लेकिन रद्द नहीं होती। जूते और लोग अगर आपको तकलीफ देते हैं, तो समझ जाएं वो आपके साइज़ के नहीं। खिदमत का आला तरीन मकाम वो है जहाँ खिदमत के बदले में कुछ नहीं लिया जाता। फ़िक्रमंद रहने का मस्बत पहलू उस वक्त सामने आता है जब आप नए नए रास्ते तलाश करने लगते हैं। लापरवाही एक ऐसी दीमक है जो किसी भी रिश्ते की कशिश को खा जाती है। अगर आप नज़रअंदाज करने के माहिर नहीं, तो आप बहुत कुछ खोएंगे। सबसे पहले अपना सुकून। अगर कोई शख्स किसी के जज्बात के साथ खेल कर खुद को तेज़ तरीन समझता है, तो वो तेज़ तरीन नहीं बल्कि घटिया तरीन इंसान है। जब आप कुछ भी ना कर सकें, तो अपनी दुआओं में इजाफा कर दें, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई आपको कुछ नहीं दे सकता। ज़िंदगी के हसीन लम्हात वापस नहीं आते, लेकिन अच्छे लोगों से ताल्लुकात और इनसे वाबस्ता अच्छी यादें हमेशा दिलों में ज़िंदा रहती हैं। काबिल रश्क है वो मोहब्बत जिसमें तुम किसी ऐसे शख्स को हासिल कर लो जो तुम्हारे ईमान को मजबूती बख्शे। ये ना पूछ शिकायतें कितनी हैं तुमसे, तू बता तेरा कोई और सितम बाकी तो नहीं। जब भी तुम चाहो कि तुम्हारी दुआ अर्श तक पहुँचे और मुस्तजाब हो जाए, तो अपने वालदैन के लिए पहले दुआ मांगो। अगर आप बग़ैर किसी वजह के खुशी महसूस करें, तो यकीन कर लीजिए कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपके लिए दुआ कर रहा है। अल्लाह ताला को पसंद है वो दिल जिसमें इसकी मखलूक के लिए दर्द और एहसास हो। अक्सर लोग अपनी गुफ्तगू से गीबत, तोहमत और बुहतान निकाल दें, तो बाकी सिर्फ खामोशी रह जाती है, जो कि एक बेहतरीन इबादत है। आजमाइश इन्हीं के लिए होती है जिन्हें अल्लाह चाहता है, और सब्र भी वही करते हैं जो अल्लाह को चाहते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हें इस बात से शनासाई हो जाए कि तुम मेरी रूह का आखिरी ख्वाब रहे हो। मोहब्बत का हकदार तो तुम्हारा रब है, तुम बस अपने रब के आगे झुको, वो किसी के आगे झुकने नहीं देगा। रजू और अरूज में चारों हरूफ एक जैसे हैं, बस तुम अपने रब की तरफ रजू करो, वो तुम्हें अरूज देगा। ये इंसान के अपने इख्तियार में है, वो अपने दिल को दूसरों के लिए कितना खूबसूरत बनाता है। चाहे तो इखलास के रंगों से भर दे, चाहे तो हसद और बुग़्ज़ से काला कर ले। जिसने कभी आपकी तबाही की कोशिश भी की हो, इस पर कभी भरोसा मत कीजिए। याद रहे, सांप जिल तभी उतारता है जब वो इससे बड़ा सांप बनता है। ज़िंदगी की बड़ी बड़ी गलतियों में से एक ये भी है कि आप कम ज़र्फ़ और बुज़दिल लोगों पर अपना खलूस ज़ाया करते हैं। तुम किसी इंसान को बुरा मत समझो, वो वैसा ना हो जैसा तुम समझते हो। हकीकी इल्म अल्लाह के पास है और तुम ला इल्म हो। ताल्लुकात को निभाने के लिए अहदो पैमा की ज़रूरत नहीं होती, ज़रूरत होती है तो बस एक दूसरे से मुखलिस होने की। वो ताल्लुक़ चाहे दोस्ती का हो, मोहब्बत का हो, खून का हो या एहसास का हो। वक्त ऐसा चल रहा है जहाँ तमाम अच्छी बातें, हमदर्दियाँ, सच्ची मोहब्बतें और इंसानियत सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, लेकिन इंसान के किरदार में नहीं।
इंसान परेशानियों की गिनती करने का माहिर है, लेकिन नेमतों का हिसाब करना भूल जाता है। गुस्से के वक्त बर्दाश्त का एक लम्हा हजार बार शर्मिंदा होने से बचा सकता है। अमीर वो है जिसके दिल में दूसरों के लिए एहसास हो, और फिर तोड़ने से सिर्फ फूल ही नहीं, इंसान भी मुरझा जाया करते हैं। कपड़े अच्छे या बुरे नहीं होते, कपड़ों के अंदर जो इंसान होता है ना, वो अच्छा या बुरा होता है। अगर अच्छे कपड़ों के अंदर इंसान ही अच्छा ना हो तो क्या फ़ायदा। अपने से कमज़ोर के साथ किए जाना वाला सलूक ही इंसान का असल इखलाक होता है। इस दुनिया में हर ताकत और अपने से कमज़ोर पर जुल्म करने से बाज नहीं आता, लेकिन ये दुनिया फ़ानी है, मरना तो है एक दिन, फिर इतना जुल्म और तकब्बुर किस बात का। बर्दाश्त और खामोशी हर नापसंदीदा अमल का एक शरीफाना जवाब है। आंसू हर दिल को नहीं पिघला सकते, ये फ़कत इन दिलों पर असरअंदाज होते हैं जिनमें रब बसता हो। जिस ताल्लुक़ का कोई मुस्तकबिल ना हो, इसे छोड़ देना ही बेहतर होता है। बड़ी अजीब फितरत है इंसान की, खुद को अक्लमंद और दूसरों को बेवकूफ़ समझता है। जो सच्चे होते हैं वो तहज़ीब के दायरे का लिहाज करना भी जानते हैं और सब्र के घूंट पीना भी। अगर लोग आपको कबूल नहीं करते तो भी मायूस नहीं होना, क्योंकि लोग अक्सर वो चीज़ें छोड़ देते हैं जिनकी कीमत वो दे नहीं सकते। जब दिल में ख्याल डालने वाला अल्लाह है तो मुकद्दर लिखने वाला भी अल्लाह ही है। जो कहते हैं ना, बात एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, इन्हें बता दो इन दोनों कानों के बीच में दिमाग आता है जहाँ बात ठहर जाती है। मोहब्बत हो जाना या मिल जाना अहम नहीं होता, मोहब्बत को ज़िंदा रखना और इज़्ज़त देना अहम होता है। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है और लोग अक्सर इसे कमज़ोरी समझ लेते हैं। गलती पर साथ छोड़ने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन गलती पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। एक तरफ नफ़रत है जो चंद लम्हों में महसूस कर ली जाती है, और एक तरफ मोहब्बत है जिसका यकीन दिलाने में ज़िंदगी गुजर जाती है। ना कर नसीब से इतने गिले ए इंसान, जब अल्लाह राज़ी होता है तो हर चीज़ मिल जाती है। ए इज़्ज़त देने वाले रब, हमें इन लोगों के शर से बचा जो हमारी अच्छाइयाँ तो छुपा लें लेकिन हमारी बुराइयाँ फैला दें। लोगों के लफ्ज़ पत्थरों की तरह होते हैं, अपने ऊपर लादोगे तो कमर तोड़ देंगे और कदमों में रखोगे तो बुलंदी पर पहुंच जाओगे। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। हराम माल में बरकत नहीं होती, किसी ना किसी तरह हाथ से निकल जाता है। बात कुछ यूँ है कि तरबियत अच्छी हो तो इंसान धोखा नहीं देता। सब कुछ मिल जाता है, नहीं मिलते तो मुखलिस लोग। इसे सब्र सिखा रही है ज़िंदगी, जिसे हर चीज़ जिद करके लेने की आदत थी। ये दुनिया जो तुम्हें नामुमकिन से डराती है, तुम्हारा अल्लाह अकेला ही इस दुनिया पे भारी है। परेशानियों का सबसे बड़ा और खूबसूरत हल नमाज है। वक्त की वापसी नहीं होती घड़ी की सुइयां घुमाने से। खामोशी से की गई दुआ और मोहब्बत दोनों बहुत ताकत रखती हैं। जब खोने की नौबत आती है तब पाने की कीमत समझ आती है। इंसान की ज़िंदगी में सब्र, शुक्र और मोहब्बत, इन तीनों का बड़ा दर्जा है। सब्र हमारी मुसीबतों को टालता है, शुक्र हमारी नेमतों को बढ़ाता है, मोहब्बत हमारी खुशियों का ख़जाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबकी ज़िंदगी को इन तीनों नेमतों से सदा माला माल रखे। आमीन सुम आमीन। हमेशा ज़िंदगी में ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हो। अपना दुख और तकलीफ़ हर इंसान को मत बताएं, क्योंकि हर घर में मरहम हो ना हो लेकिन नमक ज़रूर होता है। चाहे इंसान कितना ही मसरूफ़ क्यों ना हो, अगर वो वाकई परवाह करते हैं तो वो हमेशा आपके लिए वक्त निकालेंगे। हर चीज़ बिन मांगे मिल सकती है लेकिन हदायत नहीं, लिहाजा हदायत याफ्ता बनने की हर वक्त दुआ किया करें। जब रस्सी सख्त हो जाए तो समझ जाएं कि टूटने वाली है,
इसी तरह हालात सख्त हो जाएं तो समझ जाएं कि अब आसानी आने वाली है। हमेशा के लिए कुछ नहीं होता। अपने आप को दबाव का शिकार ना बनाएं। कुछ भी हो, कैसे भी हालात क्यों ना हो, वो बदलेंगे, ज़रूर बदलेंगे। दुनिया की सबसे कीमती खुशी वो होती है जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी वजह से मुस्कुरा रहे होते हैं। उम्मीद कभी ना छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा, इंशाल्लाह। जब किसी से मोहब्बत होने लगे तो सदका दे दिया करो। मोहब्बत होगी तो मिल जाएगी, भला होगी तो टल जाएगी। अपने सब राज इस रब को बताया करो। यकीन मानो, इससे बढ़कर पर्दा रखने वाला कोई नहीं। ज़मीर इंसान के अंदर खुदा की बहुत धीमी मगर वाज़ेह आवाज़ है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मेहनत का फल, मुसीबत का हल और आने वाला कल सब अल्लाह के हाथ में है। ज़िंदगी में बुरी चीज़ों का शुक्रगुज़ार बनो। वो अच्छी चीज़ें देखने के लिए आपकी आंखें खोल देते हैं, जिन पर आप पहले तवज्जो नहीं दे रहे होते। अच्छे लफ्ज़ तख्लीक करने के साथ अच्छे रवैये भी तख्लीक करने चाहिए। लफ्ज़ किताबों में ज़िंदा रहते हैं, रवैये दिलों में ज़िंदा रहते हैं। मिलते रहना सबसे किसी न किसी बहाने से, रिश्ते मज़बूत होते हैं, 2 पल साथ निभाने से। जब इंसान समझता है कि वो गलत भी हो सकता है, तब वो ठीक होने लगता है। दुआएं नसीब से नहीं, बल्कि नसीब दुआओं से बदलता है। तुम इतने यकीन से मांगो कि तुम्हारी यकीन के बाद कहानी मौजों की लिखी जाए। खुद जलकर दूसरों को रोशनी देने वालों को लोग अक्सर मेंटल कहते हैं। दुनिया अगर बेहतरीन जगह होती तो यहाँ कोई भी रोते हुए पैदा ना होता। बुरे दिन ना होते तो अच्छे दिनों की अहमियत ना होती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर तो देखो, तुम्हें अपने लिए दुआ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वक्त तुम्हें बता देता है कि लोग क्या थे और तुम क्या समझते थे। आपसे मोहब्बत करने वाला शख्स आपको सुने बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता। कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ नहीं होता कि कुछ लम्हे ना निकाल सके। बाज़ लोगों को लगता है हमें इनकी चालाकियाँ समझ में नहीं आ रही हैं और हम इन्हें चुपचाप अपनी नज़रों से गिरता हुआ देख रहे होते हैं। अपने दिल को मजबूत करें और हर एक से तवक्को रखना छोड़ दें कि वो आपकी बात समझेगा। हर बात हर एक के लिए नहीं होती। इंसानी पस्ती का पस्तरीन मुकाम वो है जहाँ वो मजबूर इंसान से अपनी बात मनवाता है। किसी कमज़ोर इंसान को ज़लील करते हुए आप इसे इसकी औकात याद नहीं दिला रहे होते, बल्कि अपनी औकात दिखा रहे होते हैं। इतना खुदा नहीं आज़माता जितना लोग आज़माते हैं। ज़िंदगी कभी बादशाह नहीं होने देती। सब कुछ देकर भी हमें फ़कीर ही रखती है, किसी न किसी से महरूम और किसी न किसी के लिए तरसता हुआ। डरो नहीं, तुम 2 करीमों के दरमियान हो। अल्लाह भी करीम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करीम है। बात बन जाएगी। भूखे शरीफ और पेट भरे कमीने से बचो। मौत का वक्त ना हो तो मौत खुद जिंदगी की हिफाजत करती है और जब वक्त करीब आ जाए तो जिंदगी भागते हुए जाकर मौत को गले लगा लेती है। या अल्लाह, मैं खुश हूँ तेरी रज़ा पर, तेरे फैसलों पर। जो तू चाहे वो ही अता कर देगा, मगर मुझे सब्र दे, हिम्मत दे, हौसले बुलंद रख। मुझे कमज़ोर ना कर, मुझे बख्श दे। रिश्ते दिल से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत बातों के बाद भी अपने नहीं होते और कुछ खामोशी से अपने हो जाते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने कीमती, कितने काबिल और कितने अहम हैं। अगर आप नाकदरों के हाथ लगे हुए हैं तो आप बेकार हैं। धरती पर सबसे ज़्यादा बोझ उन नफ़रतों का है जो इंसानों के दिलों में दूसरों के लिए हैं। किसी को बार-बार समझाने से अच्छा है एक बार खुद को समझा लें। हमारा ताल्लुक ऐसे माशरे से है जहाँ इख्तलाफ रखो तो बदतमीजी,
सच बोलो तो बेअदबी, चुप रहो तो मुनाफकत और हकाइक बताओ तो नाराजगी। कुछ हादसे इंसान की बेहतरी के लिए होते हैं, लेकिन इंसान को वक्त की समझ नहीं आती। कुछ वक्त गुजरने के बाद इंसान को समझ आती है कि जो भी हुआ मेरे हक में बेहतर था। अगर अल्लाह उसको तुम्हारी तकदीर में लिख चुका है, तो फिर कोई भी इसको तुमसे छीन नहीं सकता। इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर सेहत साथ छोड़ जाए तो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। हो सकता है तुम्हारी मोहब्बत को ही अल्लाह तुम्हारे नसीब में लिख दे। इंसान सब कुछ भूल जाता है, पर वो वक्त कभी नहीं भूलता जब इंसान अकेला लड़ रहा हो और अपने तमाशा देख रहे हो। अल्लाह फरमाता है, ये सख्ती बस कुछ वक्त की बात है, तुम इस पर सब्र कर लो, मैं सब्र करने वालों को पसंद करता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ के सिवा कोई चीज तकदीर को नहीं टालती है और नेकी के सिवा कोई चीज उम्र में इजाफा नहीं करती है। ए अल्लाह, मुझे हर इंसान के शर से महफूज रख जो ज़ाहिरी तौर पर तो मेरा है, लेकिन दिल में मेरे लिए बुरी चाहत और नफरत रखता है। आमीन। लोगों की साजिशें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुरान कहता है, तुम्हारा रब बेहतरीन चाल चलने वाला है। और जब तवक्कल करो तो ये मत सोचो कि जो मांगा है वो मिलेगा कैसे, बल्कि इंतजार करो कि जो मांगा है वो हर हाल में मिलेगा। कब और कैसे, इस बात का फैसला वसीला बनाने वाले पर छोड़ दो। फजर और तहज्जुद खामोश नमाजें हैं, इनमें बहाए गए आंसुओं की पुकार सिर्फ अल्लाह देखता और सुनता है। तभी तो इनमें मांगी गई दुआएं असर रखती हैं, तभी तो इनको अदा करने के बाद इंसान का दिल सुकून से भर जाता है। अपनी शख्सियत को इतना पाकीज़ा और नेक बनाएं कि अगर कोई आपको फॉलो करे तो वो जन्नत का मुसाफिर बन जाए। थक गई जो मेरी रूह तो मैं सजदे में गिर गई, टूटी जो दुनिया से उम्मीद तो मैं अल्लाह से जुड़ गई। मैंने अपनी किस्मत को अल्लाह पर छोड़ दिया है, इसलिए नहीं कि अल्लाह बेहतर करेगा, बल्कि इसलिए कि अल्लाह से बेहतर और कोई कर ही नहीं सकता। थके हुए दिल और रेजा रेजा रूह के लिए अल्लाह ही काफी है। नमाज बोझ नहीं, बल्कि तुम्हारे बोझ को हल्का करने का जरिया है। सुबह जल्दी सिर्फ 4 चीजें उठाती हैं, मोहब्बत, माँ, मेहनत और मजबूरियां। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जवानी में निकाह कर लेता है तो शैतान चीख उठता है, हाय अफसोस, इसने मुझसे अपना दीन बचा लिया। इश्क तो वो था कि आशिक ने अजान ना दी तो खालिक ने सुबह ना की। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निकाह से पहले बच्चों की मर्जी जरूर पूछा करें। आप नबी के उम्मती हैं, जमाना जाहलियत के काफिर नहीं। शोहर अगर घर से दूर हो तो लोगों से भरा हुआ घर भी औरत को वीरान और खाली सा लगता है। जब शोहर अपनी रूठी बीवी को प्यार से मनाता है तो अल्लाह पाक को इसकी यह अदा बहुत पसंद आती है। जिंदगी की तलखियों में खुश मजाज बीवी का साथ रब की बहुत बड़ी नेमत है, जो अपने मीठे बोल, वफादारी और अपनायत के एहसास से शोहर के सब गम दूर कर देती है। सब्र की जबान इतनी ताकतवर होती है कि सताने वालों की बुनियादें हिला देती है। डिलीट करते रहिए अपनी जिंदगी से कुछ लहजों को, कुछ बातों को, कुछ यादों को, कुछ नामुनासिब रवैयों को, वरना आप हैंग हो जाएंगे। मुश्किलात जिंदगी के हर मोड़ पर मिलेंगी। सुने, आप बस रब पर यकीन रखें और इस पर भरोसा रखें, वो हर मुकाम पर आपको थाम लेगा। इस्तगफार को जिंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि इस्तगफार आपके लिए वहां से दरवाजे खोलता है कि जहां आपका गुमान तक नहीं होता। रिश्ते बनाने से पहले रिश्तों का तकद्दुस सीखिए। बातें बनाने के लिए अल्फाज तो बहुत सारे मैसर होते हैं, किरदार बनाने के लिए अमाल दरकार होते हैं। जिसका प्यार मरते दम तक नहीं बदलता, इसे माँ कहते हैं। बगैर मकसद के जिंदगी ऐसी है जैसे बगैर रूह के जिस्म। जिंदगी में हदफ का तयन लाजमी करें, हर रोज इस पर 1% काम करें, कामयाब रहेंगे।
बदला तो वो लेते हैं जिनका दिल छोटा हो, हम तो माफ करके दिल से ही निकाल देते हैं। अपनी अकल और दूसरों के गुनाह हमेशा ज्यादा ही लगते हैं। बेशक अच्छा वक्त सब्र मांगता है। बुरे लोगों की सोहबत दीन और दुनिया दोनों को बर्बाद कर देती है। क्यों करता है भरोसा गैरों पर, जब चलना ही है तुझे अपने पैरों पर। सुकून की झोंपड़ी परेशानी के महल से बेहतर है। दुनिया में 90% इंसान एक पिंजरे में कैद हैं जिस पर लिखा है कि लोग क्या कहेंगे। खुदारा इस पिंजरे से खुद को आजाद करके देखें। यकीन करें लोग कुछ नहीं कहेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में सबसे बुरा वो आदमी है कि जो दो रुखों वाला है। कुछ लोगों के पास जाता है तो इसका रुख और होता है, और दूसरे लोगों के पास जाता है तो इसका रुख और होता है। खुश रहना सीखें। सब्र, शुक्र और कनात एक ऐसी ऐनक है, अगर आप ये ऐनक लगा लें तो दुनिया बड़ी खूबसूरत नजर आती है और आप हमेशा खुश और खुर्रम रहेंगे। काम को बोझ समझने वालों का काम घटता और बोझ बढ़ता चला जाता है, जबकि शौक से काम करने वालों का काम बढ़ता और बोझ घटता चला जाता है। जिंदगी का सबसे जोरदार थप्पड़ भरोसा मारता है। मोबाइल फोन आपको आपसे दूर इंसान के करीब लाता है, लेकिन ये आपको आपके पास बैठे लोगों से दूर ले जाता है। हमारे माशरे में जो मुखलिस हैं वो बेवकूफ तस्वर किए जाते हैं। यहाँ मतलब परस्त अक्लमंद कहलाए जाते हैं। कोई भी इंसान आपको कीमती से कीमती तोहफे दे सकता है, लेकिन तवज्जो, वफादारी, कोशिश और ईमानदारी नहीं, क्योंकि ये बहुत अनमोल है। सोहबतें इंसान के ऊपर रफ्ता रफ्ता नामालूम अंदाज से असर करती हैं। पाकीज़ा हों तो इंसान की रूह निखरना शुरू हो जाती है, और अगर यही सोहबतें बुरी हों तो ईमान को खुरच कर दिल स्याह और सख्त कर देती हैं। जो चिराग सिर्फ अपने लिए जलता है वो आग के सिवा कुछ नहीं, और जो दूसरों के लिए जलता है वो रोशनी, नूर और शऊर का ज़हूर है। जुबान में कोई हड्डी नहीं होती, लेकिन ये दिल को तोड़ सकती है। बदनसीबी गरीब होना नहीं, बदनसीबी बेईमान होना है। रूह का इंसानियत से खाली होना बुरा है। मोहब्बत खत्म नहीं होती, तवक्को खत्म हो जाती है। फिक्र ना करो, मैं हर मुश्किल में तुम्हारे साथ हूँ। ये जुमला कसरत से वो लोग बोलते हैं जो जरूरत पड़ने पर कभी भी मैसर नहीं होते। अमल के बगैर इल्म गुमराही है। ऐसी नेमत किसी को नहीं मिली जो सब्र से बेहतर और बड़ी हो। अपनी तरबियत के हिसाब से बोला करो, माहौल के हिसाब से नहीं। गलत काम गलत ही होता है, चाहे सारी दुनिया ही क्यों ना कर रही हो। माफी से कुछ नहीं होता, जो बातें दिल से लग जाती हैं फिर वो दिल से नहीं जाती। दुनिया की 3 वजनी चीजें: औरत के हाथ में तलाक का कागज, बूढ़े बाप के कंधे पे जवान बेटे का जनाजा, जवान बेटियों के बाप की खाली जेब। मोहब्बत जब रूह से हो तो बड़े बड़े नवाबों को रुला देती है। टूटना तकलीफ नहीं देता, टूट कर जुड़े रहना तकलीफ देता है। सब्र में शिकवा नहीं होता, सिर्फ खामोशी होती है, और इस खामोशी का शोर सिर्फ अल्लाह ही सुनता है। जिंदगी वाहिद पौधा है जिसका बीज जमीन के ऊपर और फल जमीन के नीचे मिलता है। अपनी इस्लाह सबसे मुश्किल काम है और दूसरों पर तनकीद सबसे आसान। गुनाह करके कहाँ छुपाओगे, ये जमीनों आसमान उसी का है। आंसू का वजन तो नहीं होता, फिर भी इसके गिर जाने से दिल हल्का हो जाता है। दिखावे की खूबियां खामियों से भी बदतर होती हैं। अपने आप को अच्छा समझना नुक्स की दलील और कामकली की अलामत है। नाराज होकर भी साथ नहीं छोड़ता, अल्लाह की नाराजगी भी कितनी प्यारी है।
اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہ رہے۔ اللہ کی اچانک پکڑ سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ محبت کے قیمتی لمحات انا کی نظر ہو جائیں تو ہاتھ میں بس کھڑی رہ جاتی ہے، وقت نکل جاتا ہے۔ انسان کبھی بھی صورت سے یاد نہیں رکھے جاتے، الفاظ اور کردار سے یاد رکھے جاتے ہیں۔ وقت گزرنے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں، افسوس کہتے ہیں۔ کبھی کبھار صرف ایک شخص ہی جاتے جاتے ہماری خوشی، ہنسی، دکھ، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، درد، شکوے، شکایتیں، روٹھنا منانا اور محبتیں سب کچھ اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ ہم صرف ایک زندہ لاش بن کر رہ جاتے ہیں۔ تجربے سے سیکھا ہے کہ ادھار دینا خود کو ذلیل کرنا ہے، کسی کی ذمہ داری لینا خود کو شرمندہ کرنا ہے، اور کسی پر بھی جلد اور اندھا اعتبار کرنا خود کو دھوکہ دینا ہے۔ لوگ پیسوں کے لیے نہیں، کسی بھی رشتے کا پاس نہیں رکھتے۔ اولاد کی خاطر کسی کا حق نہ کھاؤ۔ اولاد قابل ہوئی تو خود بنا لے گی اور نہ لائق ہوئی تو آپ کا بنا بنایا ضائع کر دے گی۔ زندگی کے چند کڑوے سچ: ماں کے سوا کوئی وفادار نہیں، غریب کا کوئی دوست نہیں بنتا، لوگ اچھی سیرت کو نہیں بلکہ اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں، عزت صرف پیسے کی ہے، انسان کی کوئی عزت نہیں، چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں مگر اپنوں کے لہجوں سے مسلسل ٹپکتی بیزاری اور تلخ رویے ہمیں توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ ہم لوگوں کی آدھی زندگی غلط لوگوں سے امید رکھنے میں اور باقی زندگی اچھے لوگوں پر شک کرنے میں گزر جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کپڑے، شکل اور زبان ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے، انسان کی اصلیت وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ جو شخص آپ کو عزت نہیں دے سکتا، اس سے محبت اور دور کسی بھی چیز کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ مطلب بہت وزنی ہوتا ہے، جب نکل جاتا ہے رشتے بے وزن ہو جاتے ہیں۔ جوڑ توڑ کی اس دنیا میں ہر چیز قابل مرمت ہے سوائے اعتبار کے۔ آگ میں وہ آگ کہاں جو لوگ باتوں سے لگا دیتے ہیں۔ غم اور پریشانیاں ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہیں، بس جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ جو اپنا کل نہیں بھلا سکتے وہ کبھی اپنا کل نہیں بنا سکتے۔ افواہیں نفرت کرنے والے بناتے ہیں، احمق پھیلاتے ہیں، اور بیوقوف ان پر یقین کرتے ہیں۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی بننے کی کوشش نہ کریں۔ فاصلوں سے کبھی فرق نہیں پڑتا اگر رشتوں کی جڑیں مضبوط ہوں۔ عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس سانس سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کچل ڈالے۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا ہی تو جا رہا ہے۔ بس کہیں صبر تو کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ جو ایک پیاسے جانور کو پانی پلانے پر بخش دیتا ہے، سوچے اگر انسان کی مدد کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ کتنا نواز دے گا۔ رشتوں کو اتنا غلطیاں کمزور نہیں کرتی جتنا غلط فہمیاں کرتی ہیں۔ میرا صبر بس اللہ دیکھ رہا ہے، میری دعا بھی اس کے حوالے، میرا نصیب بھی اس کے حوالے۔ والدین راضی ہوں تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اگر والدین ناراض ہوں تو اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے، یا وہ جیت جاتے ہیں یا کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کسی کو آسانی سے نہ مل جانا، ورنہ لوگ سستا سمجھ لیتے ہیں۔ پرواہ کرنے والوں کی قدر کریں، استعمال کرنے والے خود پیچھا چھوڑ دیں گے۔ تم نیچے گر کر دیکھو، اٹھانے کوئی نہیں آئے گا، تم ذرا اٹھ کے دیکھو، گرانے سب آئیں گے۔
अगर आपने किसी के किरदार का अंदाजा लगाना है तो ये देखो वो हंसता किस बात पर है। रब्बुल आलमीन तक पहुंचने के लिए रहमतुल आलमीन की पैरवी करना जरूरी है। कुछ तो बेहतर लिखा है मेरे अल्लाह ने, जो दिल हर बार सब्र करने पर मजबूर हो जाता है। आप कब तक सही थे ये कोई नहीं याद रखता, लेकिन आप कहाँ गलत हो ये बात कोई नहीं भूलता। रिश्ते रेत की मानिंद होते हैं, अगर मुट्ठी बंद करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता रेत की तरह हमारे हाथों से सिरक जाएंगे। आजाद छोड़ देना बेहतर है। दुनिया की सारी खुशबुएं मिलकर भी बाबा के पास से आने वाली खुशबू जैसी नहीं बन सकती। हंसते और मुस्कुराते रहें, औरों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपने वालिदैन के लिए। आपको हंसता मुस्कुराता देखकर उनकी जान में जान आती है। खुशी वो वाहिद खूबसूरत चीज है जो हमारे पास ना होते हुए भी हम दूसरों को दे सकते हैं। माजी आपका दरवाजा खटखटाए तो हरगिज न खोलें, क्योंकि माजी के पास आपको देने के लिए माजी के सिवा कुछ नहीं होता। अपनों की गलतियां भी अपनी जैसी होती हैं, मिलजुल कर सुधार लें, क्योंकि इंसान तो खताकार है, मगर अना और तकब्बुर में रहकर दूसरों के झुकने का इंतजार ना करें। रिश्तों की बका का राज यही है